काइनेमेटिक्स देख रहे थे। काइनेमेटिक्स एग्जांपल चेक करिए। ये एक कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ये है ईस्ट और ये नॉर्थ दिखा दिया गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये ए पोजीशन है और इसने डायरेक्शन बदल ली कार में। मुझे ये बताओ यहाँ एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? ए से बी के बीच एक्सेलरेशन होगा या नहीं? होगा सर होगा। एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए कि एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। नीचे तो आ गया 5 सेकेंड और ऊपर है ये डेल्टा v। एक बार डेल्टा v समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा। यहाँ बगल में चेक करिए, ये है v इनिशियल, ये है माइनस v इनिशियल, ये है v फाइनल और हम क्या चाहते हैं? डेल्टा v पता करना। डेल्टा v का मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, और हमने आपको ये भी कहा है माइनस का कोई अलग रूल नहीं है मेरे पास, प्लस माइनस v इनिशियल। किन दो वेक्टर को हम ऐड करना चाहते हैं? एक फाइनल वाले को और एक माइनस v इनिशियल वाले को। दोनों के पूंछ बांध देते हैं तो आपको दिखने लगा ये v फाइनल और ये इधर दिखने लगा माइनस v इनिशियल, और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। पैरेललोग्राम लोग में पैरेललोग्राम बनाते हैं एडजेसेंट साइड मान के। ये जो आता है बीच का लाइन डायगोनल, ये देता है, यही देगा डेल्टा v। अब ध्यान से देखिए, ये भी है 10 मीटर पर सेकंड और ये भी है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड। और ये डायरेक्शन कौन सा कहलाएगा? इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, ये डायरेक्शन कौन सा कहलाएगा? 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, और इसको किससे डिवाइड कर दिया? 5 सेकंड से। एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन अब हम कह सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। सर डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट क्यों हुई? कैसे बोलो? सर डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट क्यों ली हमने? मुझे थोड़े ना पता है। यहाँ देखो तो ईस्ट किधर है, ग्रीन कलर में लाइन खींच रहा हूँ, देखो तो ईस्ट किधर है और नॉर्थ किधर है? राइट साइड। तो इधर कौन सा डायरेक्शन होगा पीछे? सर वेस्ट। और उनके नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले डायरेक्शन को क्या कहोगे? साउथ ईस्ट। सर रिजल्टेंट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नहीं आना चाहिए। ये गधे, इसको किसको ऐड कर रहे हो? v फाइनल और माइनस v इनिशियल को ना। v फाइनल का डायरेक्शन देखो किधर है? नॉर्थ की तरफ, और माइनस v इनिशियल किधर है? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ। माइनस v इनिशियल ऐड कर रहे हो या v इनिशियल ऐड कर रहे हो? पहले बता दो मुझे। सर माइनस वी इनिशियल। माइनस v इनिशियल का डायरेक्शन किधर है? सर वेस्टवर्ड। तो वेस्ट और नॉर्थ का रिजल्टेंट उधर ईस्ट में जाएगा। एक बॉक्स रखा है, एक बॉक्स रखा है और उसको दो आदमी खींच रहे हैं F1 F2 फोर्स लगा के, एक नॉर्थ में और एक वेस्ट में। तो ईस्ट में चला जाएगा बॉक्स। बॉक्स किधर जाएगा? इसी बीच में कहीं जाएगा मतलब। और यहाँ चूंकि दोनों 10 और 10 हैं तो ये कितना हो गया? ठीक बीच में। ठीक बीच में मतलब नॉर्थ वेस्ट। जिन लोगों को ये समझ में आया हैंड राइज करो जल्दी जल्दी। ये जो बच्चे 12th पास कर लेते हैं वो भी इस क्वेश्चन में गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैंने तो 9th में बहुत पढ़ लिया है तो मुझे फिर से एक्सेलरेशन थोड़े ना सीखना पड़ेगा, तो वो अकल नहीं लगाते, वेक्टर्स की तरह सोचने की कोशिश नहीं करते, फिर गड़बड़ तो होना ही है। बहुत बढ़िया, काफी अच्छे बच्चे हैं। तुषार, सारांश, यश, अभिनव, अभिनव, सूरज, कृतिन, प्रियांशु, सान्या, आदित्य, लव, यश, शोभित, सोने।
कुणाल, स्ट्रक्चर। आदित्य राय कहाँ खोए हुए हो? बहुत बढ़िया ऋषिकेश। सर मुझे इसमें एक डाउट है कि सर हमने वेक्टर एडिशन क्यों किया? हमारे पास तो दोनों अरे गधे, velocity दे रखे हैं। जब तुम जानते हो एक्सेलरेशन वेक्टर है तो वो वेलोसिटी के डिफरेंस से आता है, तो वेलोसिटी को क्या एक स्केलर बताया है मैंने? बताओ। सर हमें हमेशा इस सेट में जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटीज मिलेंगे तो फिर वेक्टर से बोलो। एडिशन से करना है। तुम्हारे मतलब क्या है? तुम्हें यहाँ पर मैं कहता हूँ एक ए वेक्टर है ऐसे और एक माइनस ए वेक्टर है ऐसे, तो माइनस ए वेक्टर का नाम तुम्हें नहीं पसंद है तो सी वेक्टर कर दो। और अब चेक करो, तुम्हारे पास एक वेक्टर है बी, तुमसे किसी ने कहा कि बताओ ए माइनस बी, तो तुमने कहा कि यार ये तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तो मैं कहता हूँ चलो तुमने मैथमेटिक्स में ये तो पढ़ ही लिया है, ए प्लस माइनस बी, चलो ए प्लस सी कर लो। तो ए माइनस बी और ए प्लस सी एक जैसा है या नहीं है? यस सर। और तो ये जो रिजल्ट देगा वही तो होगा ए माइनस बी। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पहले बी ड्रॉ कर लो, और ये सॉरी किसको किया है माइनस? ये माइनस बी वाला मुझे चाहिए, माइनस बी वाले को डी कह देते हैं, माइनस बी, इसको कह देता हूँ डी। वेट कर लो 2 मिनट। तो मुझे बी वाला बदलना है, बी वाला बदलना है, तो बी वाले के बदले कौन सा लेने वाले हैं? ये डी। अब मुझे बताओ किन दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे? तो एक तो ए वेक्टर और दूसरा या तो तुम माइनस बी कहो या डी कह लो। ए और डी को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट यही पे तो आएगा। इसको या तो तुम कहोगे ए प्लस डी या इसको कहोगे ए माइनस बी। बात समझ में आई? Okay. माइनस का कोई नया नियम नहीं है। माइनस को आप थोड़े अक्लमंदी से एडिशन की तरह प्रोसीड करो और रिजल्ट तक पहुंचो। और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता, ऐसे कुछ महान भाव होते हैं, उनके लिए मैं नया रास्ता दे रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखना, जब कार को मेथड 2 लिख दो इसी के लिए और फिर से नोट कर जाना सॉल्यूशन में। जब यहाँ था ना नॉर्थ और यहाँ था ईस्ट, उसी के बगल में लिख दो एक्स और वाई। और फिर देखो, जब हम ए और बी पे देख रहे हैं कार को और इनका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमने एवरेज एक्सलेशन कितना लिखा? एवरेज एक्सलेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ध्यान से देखिएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई 5 सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम 0 था और यहाँ टाइम 5 सेकेंड था। अब आगे चलो, वी फाइनल लिख रहा हूँ, ये है 10 जे कैप और इनिशियल लिख रहा हूँ 10 आई कैप अपॉन 5। ये कितना हो गया? -10 कॉमन ले लिया, आई माइनस जे बाई 5, या तुम ब्रैकेट में ही माइनस को रहने दो तो तुम्हारे पास आता है माइनस आई प्लस जे। 10 बाहर आ गया, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप। अब यदि तुम इसका मैग्नीट्यूड बताना चाहते हो या डायरेक्शन बताना चाहते हो तो मुझे ये बताओ, -2i और +2j क्या डायरेक्शन नहीं बन जाएगा तुमसे? -2i और +2j। अब बताओ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन तुम्हें कितना दिख रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर कितना दिख रहा है? 2√2। और डायरेक्शन कौन सा है? ये है y वाला है नॉर्थ, और ये इधर x था, इधर ईस्ट था, इधर हो गया वेस्ट, तो ये डायरेक्शन हो गया 2√2 और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो मैंने क्या कहा? एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ मैंने क्या कह दिया? 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ये ऐसे भी देख सकते हैं का हेल्प लेकर सर जिनको। हाँ बोलो। सर मेरा डाउट कुछ होता है कि सर हमारे पास तो दोनों वेलोसिटीज है, तो हम दोनों को वी फाइनल की जगह 10, वी इनिशियल की जगह 10 लिख के नहीं कर सकते? क्या करना चाहते हो? सर हमारे पास तो दोनों वेलोसिटी है, तो हम उन्हीं को इनकी वैल्यूज रख के फिर सॉल्व नहीं कर सकते? अच्छा ये बताओ, एक चांटा लगाऊंगा उसमें, मैं यदि दाईं तरफ से एक चांटा लगाऊं तो तुम बाईं तरफ जाके गिरोगे कि नहीं गिरोगे? तो डायरेक्शन का यहाँ असर दिखेगा कि नहीं फोर्स होने पर? ठीक है। और आम ला के रखोगे टेबल पे 5 किलो, तो उसमें डायरेक्शन थोड़े ना होता है।
तो जब अमाउंट की बात करते हैं तो डायरेक्शन नहीं होता है, 4 किलो और आम ला के रख दो तो 9 किलो हो जाएगा। लेकिन एक चांटा दाएं गाल पे दूं और साथ ही बाएं गाल पे भी दूं, 2 चांटा धड़ाक से दोनों तरफ से आया, तुम किधर जाके गिरोगे? कहीं नहीं, वहीं पे मजे लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा है। तो नेट उस समय क्या इफेक्ट हुआ फोर्स का? 0। तुम कहीं नहीं गए। एक साथ एक ही समय पे जब 2 फोर्स लग रहे थे तो उसका नेट 0 भी हो सकता है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग जाए तो एक तरफ जाके गिर जाओगे, तो वो वहां फोर्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जिस क्वांटिटी में वेक्टर हम कहते हैं, जिस क्वांटिटी में सर के ऊपर तीर बनाते हैं, तो तीतर तुम्हें दिखता है, या तीर होने का कोई खास मीनिंग दिखता है? और तीर होने का खास मीनिंग क्या है? तीर होने का खास मीनिंग है कि उसको आदर के साथ वेक्टर का ट्रीटमेंट दोगे, नहीं दोगे तो फिजिक्स पढ़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। क्योंकि 2 तरह के क्वांटिटी बताए जा रहे हैं। एक में अलजेब्रा लगेगा, मूर्खों वाला जो क्लास 10 तक पढ़े, और एक में लगेगा अक्लमंदों वाला, जिसे वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, जो सबके समझ में नहीं आती, वो लोग साइंस छोड़ देते हैं पढ़ना। गजब कर रहे हो यार, बार बार बता रहा हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा हूँ, चेंज इन स्पीड बोला है मैंने क्या? स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी। चेंज इन वेलोसिटी जब कह रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में घंटी क्यों नहीं बज रही है कि सर वेक्टर की बात कर रहे हैं? वेक्टर का चेंज निकालना होगा तो वेक्टर को वेक्टर वाली आदर मुझे देनी पड़ेगी, वेक्टर का लॉ, चित्र, एरो हमें दिखना होगा, डायरेक्शन देखना होगा। यदि हम नहीं देख सकते तो हम बेवकूफ हैं। क्यों नहीं सोचते हो ये सारी बातें? फिर से डांटू या आ गया दिमाग में, सेट हो गया, घंटी बजी? यस सर, आ गया। अब मैं पूछूं चेंज इन स्पीड बताओ ए से बी में, तो जल्दी बोलो, ए से बी में कितना चेंज इन स्पीड है? सर 0। हाँ, चेंज इन स्पीड 0 है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्यों हुआ? समझाओ मुझे, वेलोसिटी में चेंज क्यों यहाँ मिल रहा है मुझे? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ऑन है। क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। वेलोसिटी में जो 2 चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, जो एक जैसा है दोनों जगह, ए और बी पे, लेकिन डायरेक्शन एक बार ईस्ट की तरफ है, एक बार नॉर्थ की तरफ है। डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल गया। और यदि वेक्टर बदल गया तो तुम अकल लगाओ ना, इसमें डायरेक्शन के साथ सोचना है। एक होता है कि आम खिलाओ, तो टेबल पे रख दिया 5 किलो आम, 4 किलो और आम रख दिया तो टोटल 9 किलो होगा। ये नहीं पूछोगे सर पूरब वाले बाग से लाए कि पश्चिम वाले बाग से। लेकिन यदि बात करोगे तुम वेक्टर क्वांटिटी की, फोर्स तुम्हारे टेबल पे तुमने लगाया 5 न्यूटन का और 4 न्यूटन का, बताओ टोटल कितना? तो जब तक डायरेक्शन नहीं बोलूंगा मैं, तब तक तुम कुछ भी बोलोगे, मैं कहूंगा गलत है। बिना डायरेक्शन के तुम वेक्टर का ऐड सब्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, ना मल्टीप्लाई कर सकते हो। यदि कोई कर रहा है तो बेवकूफ है, सीधी सी बात। जिन लोगों के ये समझ में आ गया ये भी तरीका, वो हैंड राइज करो। आई के वाला भी जिनके समझ में आ गया वो हैंड राइज करो। वो कुछ बच्चे विचार कर रहे हैं। आर्थ तुम्हारी क्या हालत है? माउंट सर, क्या कुछ समझ में आ गया? वाह वाह, आ गया समझ में। और सक्षम, शोभित, सूरज, तुम तीनों का क्या हाल है? बहुत बढ़िया सूरज। हाँ सक्षम, सर आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शोभित, तुम्हारा बताओ हाल। चलो कोई बात नहीं, अगले एग्जाम्पल में हाल और पता चल जाएगा मुझे। ध्यान से सर देखना क्लियर है, है। वो हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ सब कोई ध्यान से एक और एग्जाम्पल देख लो। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल मैं यहाँ काम करूंगा नहीं। देखना, यहाँ एक सर्कुलर पाथ है, रेडियस है 5 मीटर, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये चलते हुए ए से बी होते हुए चला आया है सी पे। और तुम्हें बताना है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए टू सी। ए से सी के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। ये कहा गया पहली बार यहाँ आया है, ये 25 चक्कर लगा के नहीं आया। अब एवरेज एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले तो तुम ढूंढना शुरू करो कि डिफिनीशन क्या है। एवरेज ए को हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। एक काम, तब बारी आता है कि
डेल्टा टी जो है टाइम टेकन, ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा डिस्टेंस जो है ए बी सी अपॉन स्पीड, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है पार्टिकल। डिस्टेंस याद करो, लिखना सीखा है पाई आर बाय वी। यदि तुम्हें ये पता चल गया कि कांस्टेंट स्पीड से ही ये जा रहा है, तो तुमने डिस्टेंस बाय स्पीड वाला आइडिया यूज कर लिया। पाई आर के बदले 5/10 ये सेकंड आ गया। अब बारी आता है डेल्टा वी कहाँ से लाएं? तो डेल्टा वी मन ही मन मैंने मान लिया, इधर वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस। तो डेल्टा वी का मतलब था वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल हमने लिख दिया -10 J कैप, और इनिशियल वाला लिख दिया 10 J कैप। तो चेंज हमें पता चल गया -20 J कैप। अब देख लो एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो गया? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी -20 मीटर पर सेकेंड J कैप, और टाइम टेकन कितना आ गया है? 5/2। ये कितना हो जाएगा? -40/पाई मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इतनी मेहनत से। और जे कैप को हटा दो तो डाउनवर्ड लिख दोगे, या और डायरेक्शन यदि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिया गया रहेगा उस हिसाब से लिख दोगे टुवर्ड्स साउथ। यदि एक्स वाई के बदले यदि यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिया गया होता क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में ये डायरेक्शन दे दिया गया होता कि इधर नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, तो तुम फाइनल रिजल्ट किस तरह लिख देते? एवरेज एक्सेलरेशन -40 और बाई सेकेंड भी आता तो सेकेंड स्क्वायर हो जाता, 40/पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स साउथ। ये 1 सेकेंड, ये -J का मीनिंग आता टुवर्ड्स साउथ। तो माइनस हटा दो, अब माइनस हटा देंगे, माइनस हटा देंगे। ये माइनस हटा के हम क्या लिख देंगे? एवरेज एक्सेलरेशन 40/पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स साउथ। जिन बच्चों को लगता है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एनालाइज करिए क्विक। सर एक बार ये दोबारा समझा दो। हाँ जरूर समझाऊंगा, पहले जिनके समझ में आया वो हैंड राइज कर दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ जिनके नहीं समझ में आया सुनिए मेरी बात फिर से। ए से सी तक जा रहा है एक पार्टिकल, स्पीड कांस्टेंट है। तो ए से सी तक जा रहा है पार्टिकल, बी होते हुए स्पीड कांस्टेंट है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सानिया? सेमी सर्किल डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट है। यस सर। तो सेमी सर्किल यदि कहते हैं तो पूरा सर्किल का लेंथ होता है 2πr। आधे सर्किल का कितना होगा लेंथ? पाई आर। उसको v से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। टाइम पता चल गया, ए से सी का टाइम टेकन पता चल जाएगा, डेल्टा टी पता चल जाएगा। और डेल्टा वी कैसे पता करेंगे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितना लिखते हैं? 10 J कैप लिख दूं या -10 J कैप लिख दूं? अरे मैंने मान लिया यार, ऊपर इधर y है इधर x है, तो बताओ ना ये y सी वाले पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है? +J या -J? इसीलिए -10 J हो गया इनिशियल फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल कितना? इनिशियल देखो किधर है, +10 J। तो ये हो जाएगा -20 J। और जब आपको डेल्टा वी पता चल गया तो डेल्टा वी को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, पता चल गया एक्सेलरेशन। और ये -J में एक्सेलरेशन आया मतलब टुवर्ड्स साउथ, यदि नॉर्थ ईस्ट क्वेश्चन में दिया गया है। ओके सर। देखिए, ये यदि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा ना तो आप फिर से पूछेंगे 1-2 दिन, ये लगता है दिमाग में थोड़ा सा एडजस्ट होने में, तो परेशान मत होइएगा। वो कोशिश करिएगा, एनालाइज करिएगा क्वेश्चंस को और फिर पूछिएगा।
जैसे इसी में चेक कर लीजिए, कुछ बच्चों को इसको इसको इस तरह से बनाने का कोशिश करिए। 10 मीटर पर सेकेंड, ये ए सर एक बार पिछली स्लाइड से दिखा दो, लास्ट बी का तक आया। रखना बस। इस एग्जांपल में डायरेक्शन दे दिया गया है ईस्ट नॉर्थ और रेडियस है 2 मीटर और आपको ए से बी तक आते दिख रहा है 90 डिग्री। अब आपको बताना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन between A to B. यदि हम लोग सॉल्व करने की सोचें तो पहला देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, और हमें पता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। ये आर है, ये भी आर है, इसका मतलब ये 45 डिग्री है। ये 2 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2√2 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा 2√2 मीटर, ये कितना आ रहा है 2√2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। और टाइम टेकन कैसे लिखोगे? π/2r अपॉन v। अब आप टेंशन में आ गए, सर टाइम आपने एक ही लाइन में कैसे लिख दिया? 4√2/π v/r मीटर बाय सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। 4√2/π, v हो गया 10, r हो गया 2, और ये मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ये 20√2/π मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। टाइम सर आपने कैसे निकाल लिया? हाँ, रहस्य है। P A से C क्या हो जाएगा? आर्क A से C बाई स्पीड। क्यों? क्योंकि T बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस जो होगा वो π/2r और स्पीड हो गया v। ये टाइम AC कैसे निकाला ये आपको बताया। और अब आपके मन में ये विचार आएगा, सर आपने नॉर्थ इसको कैसे कह दिया नॉर्थ वेस्ट? देखो ना, यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है वेस्ट, और दोनों से ये 45 डिग्री बना रहा है, तो इस डायरेक्शन को क्या कहोगे? नॉर्थ वेस्ट। फिर हम टाइम को डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी भी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपको नॉर्थ वेस्ट दिख गया 2√2 मीटर, और टाइम आपको दिख गया πr/2 भी, उससे डिवाइड कर दिया, सेकंड में होगा ये टाइम, तो आपको पता चल गया मीटर पर सेकंड में स्पीड, और डायरेक्शन बोल दिया साथ में टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो ये एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। जिन लोगों को एवरेज वेलोसिटी पसंद आया हो हैंड राइज कर दें। बहुत बढ़िया अभिनव, विपिन, सान्या, ऋषिकेश, बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया कुणाल, शोभित, सुमित, तुषार, लव, सक्षम, सारांश, यश, प्रियांशु, आदित्य, शुभांशु। बहुत बढ़िया आदित्य मिश्रा, यश, सूरज, कुणाल, हर्ष। कुछ पूछना मेरे को है एक तो चीज बोलो पूछनी थी सर वो हाँ बोलो। सर, इसमें हम टाइम को डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी भी तो ले सकते हैं। बालक, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी से कभी टाइम मत निकालना, क्योंकि ये कोई रूल तुम्हें कभी हमने नहीं बताया है। यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी टाइम जो आता है वो ना, वो जो आएगा जब स्ट्रेट लाइन पे मोशन होगा। क्या यहाँ स्ट्रेट लाइन पे मोशन है या कर्व पे मोशन दिख रहा है? नो सर।
वर्ब पे मोशन है तो इकलौता रास्ता बचता है, क्या बचता है? पाथ लेंथ बाय स्पीड। ओके सर। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, अब हर्ष, कुणाल, यस, कुछ पूछना है तो बोलो बालक। यस हो गया, बहुत बढ़िया। हर्ष सर आपने आर जग के जाओ, सी की लेंथ लेट से भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाथ नहीं उठ रहा। कुणाल, तुम्हारे क्या समस्या है? कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट सर देखते हैं। हाँ बोलो। सर आपने आर के बी की लेंथ कैसे बताई? क्या नहीं करी? सर आपने आर के बी की लेंथ कैसे बताई? अरे रहस्य है बहुत प्यारा। यूनिट डायमेंशन जब पढ़ाया गया था तो क्यों सो गए थे क्लास में? याद करो जल्दी। यदि तुम्हारे सामने में एक एंगल थीटा लिखना है, रेडियस ये है और ये पी क्यू आर्क है, तो क्या होता था डिफिनीशन? इज इक्वल टू आर के रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क कितना होगा बालक? जब 90 डिग्री का थीटा हो तो ये हो जाएगा। इसके लिए जब तुम्हारा आर्क लिखोगे, आर्क ए बी, आर्क ए बी कितना हो जाएगा? थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, थीटा कितना है? 5/2 इंटू आर। और तुम यदि ये भूलोगे, मुझे पक्का पता है, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लो। जब पूरा सर्किल होता है तो 2πr, 1/4 होगा तो 2πr का 1/4, दैट इज πr/2। याद रहेगा? दोनों रास्ता भूल जाओगे। यस सर याद है। बहुत बढ़िया। कौन सा याद रहेगा? सर डेफिनेशन वाला कि थीटा इज इक्वल टू आर लेंथ अपॉन रेडियस। यदि तुम ये याद रखते हो कि r इंटू थीटा, तो 30 डिग्री 60 डिग्री के r का लेंथ तुरंत निकलेगा। यूनिटरी मेथड लगाओगे तो टाइम बर्बाद करोगे। तो डिफिनीशन याद करो ना यार। थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस, आर्क बराबर रेडियस इंटू थीटा, थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा। 100 बार बोलो, याद हो जाएगा, सीधी सी बात। अभी कहानी यहीं पे अटकी हुई है, अभी एक पार्ट बाकी ही है। अब बोलो, अब बोलो कि एवरेज एक्सप्रेशन का क्या हुआ? ध्यान से देखना। एवरेज एक्सलेशन डिफिनीशन क्या है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब लफड़ा है, डेल्टा वी कहां से आएगा? तो डेल्टा वी कहां से आएगा का तो एक ही रास्ता था ना। पहले हम लोग बनाते थे वी फाइनल, फिर हम बनाते थे वी फाइनल बनाने के बाद वी इनिशियल, और फिर हम बनाते थे माइनस वी इनिशियल। और जब वी फाइनल और वी माइनस इनिशियल वेक्टर दिख जाता था, तो उनके बीच में आता था डेल्टा वी। तो डेल्टा वी जो हो गया वो कितना हो गया? 10√2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। अब एवरेज एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 10√2 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट, और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। टाइम कितना? πr/2 भी सेकेंड। तो ये इससे हमें पता चल जाएगा। आर का वैल्यू रख देते हैं। आर का वैल्यू कितना? 2, और भी का 10। तो आ जाएगा 2 और 2 कट गया, ये बचा 5, 5 ऊपर जाएगा। 50√2/π मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। कोशिश करना है हमें। नहीं पसंद आएगा तो मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन यदि किसी को वेक्टर आता है, इसका मतलब ये आना चाहिए। ये बेसिक है। यदि हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो हमें कई चैप्टर में थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी परेशानी होगी, बहुत ज्यादा की तो नहीं मैं बात करता, थोड़ी परेशानी होगी। जिन बच्चों को ये डेल्टा भी समझ में आया, प्लीज एक बार हैंड राइज करें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्ट अप हो जाए। प्रियांशु, आदित्य, जैन, शुभ्रांशु, तुषार, सूरज कुमार, पार्थ, हर्ष, बहुत बढ़िया। लव, अभिनव, सक्षम, यश, सुमित, बहुत बढ़िया। सारांश, ऋषिकेश, आदित्य राय, कुणाल, शोभ्य, बहुत बढ़िया। अब बताओ कृतिन, कुणाल, अच्छा कुणाल का एक बार तो नाम आ गया। सान्या, सान्या मैं एक बार और समझाऊं थोड़ा सा इसे।
हाँ सर, एक्चुअली सर अभी जो इसका नेटवर्क लास्ट चला वाला गया था पार्ट है एक सर। बार ये प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन। ध्यान से देखो, अगले पेज पे साफ सुथरे में चले आओ। मुझे बताओ ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा होगा? स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, तो ए से बी का टाइम, टाइम ए बी कितना होगा पहले ये पता करो। डिस्टेंस बाई स्पीड, यही ना? डिस्टेंस है पाई बाई 2r और स्पीड है भी पाई बाई 2 बाई 10, ये हो गया पाई बाई 10 सेकेंड। और डेल्टा भी कैसे देखोगे आप? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल देखो तो -10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और इनिशियल देखो तो 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप। क्या ये पसंद आया आपको, आई कैप जे कैप? चेक कर लो तो फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखोगे, प्लस आई कैप या माइनस आई कैप? माइनस आएगा सर। या तो इस नजरिए से चलो और नहीं तो इस नजरिए से देखो। दूसरा रास्ता कि आपको चाहिए डेल्टा भी, तो पहले इसे देखते हैं वी फाइनल माइनस इनिशियल। फिर याद आया माइनस का कोई रूल मेरे पास नहीं है, फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। अब एक काम करते हैं, इनिशियल बनाते हैं वी इनिशियल वेक्टर, फिर बनाते हैं माइनस वी इनिशियल वेक्टर, बनाते हैं वी फाइनल वेक्टर, और अब हम इसे ढूंढने जा रहे हैं। तो वी फाइनल बनाया और माइनस वी इनिशियल बनाया। अब इन दोनों वेक्टर के पूंछ को एक जगह रखा, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर रहे हैं एडिशन के लिए, और ये रिजल्टेंट यहाँ आ गया, इसे आप डेल्टा भी कहोगे। ये है 10 और ये भी है 10, तो ये बीच वाला डायगोनल कितना होगा? 10√2। तो डेल्टा भी किस डायरेक्शन में दिख रहा है? ये है वेस्ट और ये है साउथ, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? साउथ वेस्ट। तो डेल्टा भी का वैल्यू उस तरह से यदि देखें तो कितना आ गया? 10√2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो दोनों में जो रास्ता आपको अच्छा लगे वो अप्लाई करो। और जब आप एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखोगे तो डिफिनीशन यूज करो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना हो गया? 10√2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, और नीचे कितना आ गया? पाई बाई 10, ये हो जाए सेकेंड, यही हो जाएगा एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। 100√2 बाई पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। क्या सानिया कुछ ये थोड़ा क्लियर हुआ अब? हाँ सर, हो गया। सर वो आपने लास्ट वाले सॉल्यूशन में 50√2 लिखवाया था। ईयरफोन लगा लगा के करो बात। यहाँ तक ओके है आप लोग? यस सर। यहाँ तक ओके? यस सर। नेक्स्ट, यहाँ आ जाओ, अगला पॉइंट देखो। ये डेरिवेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां देखिएगा, when a constant and u is initial velocity, then since k equals to dv by dt, dv equals to a dt, dv equals to a dt, since ये कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया हमने उसे, ये u से v तक बदल रहा है और टाइम 0 से t तक बदल रहा है। तो लेफ्ट साइड में ये जो v आया इंटीग्रेट होके कहां से कहां पे, u से v, वहां उसके अपर और लोअर लिमिट रखेंगे और ये t आ जाएगा, टाइम आएगा वो 0 से 0 t से से t, आएगा। ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू a t माइनस 0, जिसको हम लोग लिख देते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। पहला हम लोगों ने ये रिलेशन डिराइव किया। सर तो क्या ये वेक्टर वाले डाटा हुआ करते थे जो आज तक हमें बिना एरो के दिखता था? वेक्टर वाले डाटा है, कभी भी एक्सलेशन कांस्टेंट आई कैप जे कैप के कैप इवन तीनों मौजूद हो, यदि एक्सलेशन कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट कर जाइए इसे। और उसके बाद उसके बेसिस पे एक एग्जांपल बना लीजिए जिससे आपको पता चल जाए ये वेक्टर्स में भी काम करता है। यस सर, आ गई। पहला इक्वेशन डिराइव किया और ये यहाँ से याद रखते हैं, जब एक कांस्टेंट होता है, चाहे एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो, चाहे एक प्लेन में मोशन हो, चाहे 3 डायमेंशनल स्पेस में मोशन हो, यदि एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। बालक क्वेश्चन में पढ़ो ना, क्या दिया गया है? इनिशियल वेलोसिटी u, तो टी टाइम पे जो होगा उसका कोई नाम तो रखोगे, मोहन वेलोसिटी, सोहन वेलोसिटी, तो मैंने भी कह दिया, इसमें दुख करने वाली कौन सी बात है? क्योंकि जनरल रिलेशन चाहिए तो टी टाइम का वेलोसिटी चाहिए भी। सर आपने टाइम 0 क्यों लिया? इनिशियल माने होता है टाइम 0, ठीक ना आदित्य बालक? यस सर। ओके, सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो? कांस्टेंट नहीं हुआ तो कैलकुलस सीख चुके हो, अप्लाई करो, मजे लो, ये को इंटीग्रेशन के भीतर रखो जो पिछले टर्न पे तुमने बनाए हैं एक्स्ट्रा क्लास में। ये चेंज करूं? नो सर। हाँ तो जल्दी सर नोट करो। बस एक मिनट साइड वाला क्वेश्चन कॉपी। फिर से बोलो। सर अभी स्क्रीन में चेंज करना, भी साइड वाला क्वेश्चन कॉपी कर। हाँ हाँ हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो, मैं रुका हुआ हूँ।
सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या चीज नहीं समझ में आया? सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? एक पत्थर फेंको आम तोड़ने के लिए पेड़ पर, पत्थर पे फोर्स कौन सा लग रहा है हाथ से अलग होने के बाद? अरे पत्थर को तुम खींच रहे हो कि अर्थ खींच रहा है नीचे? तो अर्थ। तो एक ही फोर्स है ना एम जी। मास से डिवाइड करो, एक्सलेशन आया जी। जी बदलता है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट। तो तुम्हें खुद पता चल गया कि पत्थर फेंकेंगे आम तोड़ने के लिए तो पत्थर का जो मोशन है वो एक्सलेशन कांस्टेंट वाला मोशन है। एक गेंद को आसमान में ऊपर उछालेंगे तो उसको भी खींच रहा है केवल अर्थ, तो उसका भी एक्सलेशन कांस्टेंट है। क्वेश्चन में यदि बता दिया गया एक्सलेशन कांस्टेंट है तो पता चल जाएगा एक्सलेशन कांस्टेंट है। एक्सलेशन यदि लिख दिया जाए कि मोशन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो तुम्हें पता चल गया एक्सलेशन कांस्टेंट है। बात समझ में आई? सर तो इसमें कांस्टेंट लिखा हुआ है क्या इस क्वेश्चन में? अरे गधे, ऊपर में देखो ना क्या लिखा है। और घेरू या एक बार घेरने से पता चल गया? यहाँ पर चेक करो तो ए में क्या टाइम है कहीं, क्या पोजीशन है कहीं, या 2i कैप और 3j कैप में 2 भी फिक्स है और 3 भी फिक्स है? टाइम के साथ ये बदल रहा है? नो सर। तो फिर तो कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? सर एक बार मुझे ये बताओ वेरिएबल एक्सलेशन कैसा दिखता है? ले एक्सलेशन है 3ti कैप प्लस 4j कैप, बताओ ये एक्सलेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल। इसे कहोगे वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रहा है एक्सलेशन। Do not use v equals to u plus 8t in this case. लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में ये चीज। लिखिया ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे अभी? यस सर। यस सर। चलो अगला देखो, सिंस v इक्वल्स टू u प्लस 8t और v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी dx बाई dt। यहाँ u प्लस 8t, dx हो गया u प्लस 80 dt। यहां से देखना या डी आर कह लो, पोजीशन वेक्टर एक्स वाई प्लेन में यदि होगा, एक्स वाई जेड प्लेन में यदि होगा। अब यदि मैं देखूं तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल डाल देता हूं। अब यदि मैं डी आर को कहूंगा तो डी आर का मतलब हो जाएगा आर इनिशियल जब टाइम 0 है और जब टाइम टी इक्वल्स टू टी है तो जो पोजीशन है मान लो आर फाइनल, तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया? डी आर आर में बदल गया, आर इनिशियल से आर फाइनल, और u के साथ एक t आ गया और a के साथ t स्क्वायर बाई 2 आ गया इंटीग्रेट होके 0 से t। लेफ्ट साइड वाला डाटा जो है ये हो गया r फाइनल माइनस r इनिशियल, और राइट साइड वाला हो गया ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, और r फाइनल माइनस r इनिशियल चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो आपको एक और फॉर्मूला देखने को मिल गया।
सर मुझे ये मैथमेटिक्स नहीं पसंद है, तो कॉपी पे एक बार लिख लो, पन्ने मोड़ के छोड़ देना। तो सर मैं काम कैसे करूंगा? अगले पेज पे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो काम कर पाते हो या नहीं। सर हाँ बोलो। सर अगर कोई वैल्यू लिखी होगी एक्सेलरेशन की, जैसे 5 मीटर पर सेकंड, तो वो अभी कांस्टेंट होगा? तुम क्यों अकल लगा रहे हो? एग्जाम्पल देखोगे खुद समझ में आएगा, वेट करो। यदि एक्सलेशन कोई कहता है 5x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, x बदलने के साथ एक्सलेशन बदलेगा, वेरिएबल। यदि कोई कहता है एक्सलेशन 5t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कहोगे अच्छा 5t टाइम बदलने से बदलेगा, वेरिएबल। यदि कोई कहे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन, तो उसमें कैसे बदलाव होगा? क्या कोई t है, क्या कोई x है, क्या कोई y है, क्या कोई ओके वेरिएबल सर। है? तो फिर क्यों नहीं तुम्हारा अकल एक्सेप्ट कर रहा है उसे कि वो एक कांस्टेंट है? ओके। चेक करो एग्जांपल। if एक्सलेशन 3i plus 2j, हाँ जोर से बात कर लिया, u इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 3j कैप, t0 मतलब इनिशियल, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। अब मुझे बताओ एक्सलेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सर सब कोई कांस्टेंट है। सोचो। सर वेरिएबल है। कांस्टेंट। अरे भाई आई और जे देख के वेरिएबल मत बोल दिया करो। एक्सलेशन वेरिएबल तब होगा जब या तो आई वाला बदले टाइम के साथ, या जे वाला बदले टाइम के साथ, या के वाला बदले टाइम के साथ, या तीनों बदले टाइम के साथ। यहाँ कौन बदलता दिख रहा है? क्या 3i में टाइम के साथ कोई बदलाव सा भी होगा, नहीं। या 2j में बदलाव होगा? यदि नहीं तो इसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट। और सिंस ए इज कांस्टेंट, वी कैन यूज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s इक्वल्स टू 6i प्लस 3j, t कितना हो गया 2 सेकेंड, प्लस हाफ a कितना हो गया 3i प्लस 2j इंटू टी स्क्वायर। अब चेक करो कितना आ गया, 12i प्लस 6j। सर 18i कैप प्लस 10j कैप। अरे वाह वाह। 6i प्लस 4j, तो 18i कैप प्लस 12j कैप, 10j कैप। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि आई कैप जे कैप ज्यादा कष्ट नहीं देगा, या लग रहा है कि हाँ हाँ थोड़ी कोशिश से समझ जाएंगे, हैंड राइज करिए। बहुत बढ़िया। तुषार, प्रियांशु, आदित्य जैन, अभिनव, शुभ्रांशु, पार्थ, सुमित, यश, कुणाल, लव, कृतिन, आदित्य, राय, ऋषिकेश, हर्ष, शोभित, यश, कुणाल, सक्षम, सान्या, आदित्य, आदित्य मिश्रा, सारांश और सूरज। मैं कुछ हेल्प करूं? बहुत बढ़िया सूरज। नहीं हो रहा था। ओ ओके, बहुत बढ़िया। सारांश, बालक मैं कुछ हेल्प करूं? बहुत बढ़िया। तो आपको ये अंदाजा तो लग गया होगा कि हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये नहीं कि आई जे देख लिया तो वेरिएबल हो गया। अरे यदि वहां टी मौजूद हो, या पोजीशन मौजूद हो एक्स या वाई, ऐसा कुछ जो बदलने वाला कोई क्वांटिटी होगा, तो एक्सप्रेशन वेरिएबल कहलाएगा। केवल आईजे देख लिया तो वेक्टर है तो आईजे तो दिखेगा ही, उसे घबराना कहा है।
और ऐसे ही एक और रिजल्ट आपने याद किया हुआ है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन ये तो वेक्टर्स हैं। वी स्क्वायर कहाँ से आता है, v डॉट v से। यू स्क्वायर कहाँ से आता है, u डॉट u से। और ये प्लस अगला वाला जो लिख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 वेक्टर a है और s है, वो भी डॉट प्रोडक्ट से स्केलर है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला v स्क्वायर स्केलर है, u स्क्वायर स्केलर है, तो a और s का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वही स्केलर है। आप सारा डाटा u v और s वाला ला के यहाँ रख देंगे तो ये रिलेशन LHS RHS बराबर होता दिख जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ये है। इस तरह के वेक्टर फॉर्म का यूज करने का मौका हमें नहीं मिलता है, नहीं के बराबर, इसलिए इसको केवल लिख के छोड़ दो। तीसरा इक्वेशन का एक बार देख लो वेक्टर फॉर्म। सर यहाँ डॉट की जगह क्रॉस क्यों नहीं यूज कर सकते? अरे बेवकूफ, क्या स्केलर को वेक्टर के साथ ऐड कर पाओगे तब? यदि तुमने नहीं cross नहीं कर नहीं दिया सर, तो नहीं सर। फिर पता चल गया तो नहीं कर सकते। यस यहाँ सर। डॉट ही होगा। और सोचो ना, v डॉट v v स्क्वायर कैसे होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। v डॉट v क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का लिखो, v इंटू cos 0, ये कितना हो गया, v स्क्वायर इंटू 1, ये v स्क्वायर हो जाएगा। ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट से स्केलर होता है, उसमें ना आई कैप होता है, ना जे कैप होता है, ना पी कैप होता है। ये स्केलर वाला रिलेशन है, v स्क्वायर u स्क्वायर, और a और डॉट होगा s, तभी वो स्केलर बनेगा। v के ऊपर में एरो दिया है तब ना वेक्टर है, और v का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो v स्क्वायर हो गया। तुम वेक्टर का स्क्वायर नहीं लिखोगे कभी, ये a स्क्वायर, ये बेवकूफी कहलाएगा। तुम ये लिख सकते हो a स्क्वायर, या तुम ये लिख सकते हो a डॉट a, लेकिन तुम ये a स्क्वायर नहीं लिखोगे, वो गलत हो जाएगा। सर ये जो भी आपने लिखा एक बार दोबारा बताना सर, वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। पूछ रहे हैं आप लोग यहाँ तक, ये मैं फॉर्मूला मान एक लूं? बार दोबारा बता दो। कौन सा पॉइंट दोबारा बता दूं? सर अच्छा बताइए, v स्क्वायर स्केलर वैल्यू है या वेक्टर वैल्यू? तो नीचे वाला सर पढ़िए पहले, देखिए v डॉट v कितना हो जाता है, सॉरी वो नहीं पढ़िए, ये पढ़िए v डॉट v कैसे लिखते हैं, कैलकुलेट करके देखिए तो क्या आया, v डॉट v कितना आया, v स्क्वायर आया, u डॉट u स्क्वायर आया, और उधर a डॉट s होगा तो वो as जो है वो भी स्केलर बन जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका, v डॉट v इक्वल्स टू u डॉट u प्लस 2 a डॉट s। लेकिन इस फॉर्म का यूज नहीं के बराबर करना पड़ता है, इसीलिए इसके लिए दिमाग में ज्यादा खोली बनाने की आवश्यकता नहीं, रहने दो। क्वेश्चन आपको यदि ये देखना है तो अब देखिए, आपने एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दिया है u 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सलेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जानना चाहते हैं v, जानना चाहते हैं s। तो होता क्या है कि आपने यहां देखा 3 रिलेशन, क्या क्या, v इक्वल्स टू u प्लस 80, ये टाइम 0 है और ये टाइम 3 सेकेंड है। अब आप बताइए s कितना होगा, v कितना होगा, तो v बराबर u प्लस 80। सर अब तो आपने एरो नहीं दिया, भाई सुनो, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो हम एक ही यूज करेंगे आई कैप, और हर एक जगह आई लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, आई लिखना छोड़ देते हैं, और आई लिखना छोड़ देते हैं तो जो भी डाटा है वो एक ही डायरेक्शन का है। अब
फिर भी लफड़ा होगा कि सर अपोजिट डायरेक्शन के भी तो कुछ वेक्टर्स होंगे, तो अकल लगा लो। यदि माइनस आ जाएगा तो हम मान लेंगे अपोजिट डायरेक्शन वाला है। तो v बराबर u प्लस एटी जो अब आप यूज करते थे, तो देखिए आई, ये आई कैप अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बचपन में जैसे 9th में काम करते थे वैसे यहाँ कर सकते हैं। अब दिमाग में लेकिन रखिएगा कि 5 आई कैप हो सकता है, ये 2 आई कैप हो सकता है। यदि अपोजिट डायरेक्शन का ए होता तो -2 आई कैप होता, तो माइनस आई कैप नहीं लिख रहा हूँ तो केवल -2 लिख दूंगा। अब वो क्लास 9th वाला आइडिया मत रखिएगा कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम एक्सलेशन को निगेटिव कहते हैं। अब वो आइडिया नहीं चलेगा, वो क्लास 9th तक का काम था, 10th तक ये याद रख सकते थे। 11th में यदि आप इसे कैरी करेंगे तो वो बेवकूफ होंगे, आपसे कई गलतियां मैं करवा दूंगा टेस्ट के क्वेश्चंस में, और आईआईटी भी खूब गलतियां करवा देगा आपसे। आज से क्या आप सीख गए हैं कि ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन वाला प्लस आई कैप होगा। आई कैप बार बार लिखने में आलस आएगा तो हम नहीं लिखेंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होगा वो आप माइनस में हम लिखेंगे, माइनस आई कैप, क्योंकि वो होता है। तो आप आई कैप छोड़ दीजिएगा, माइनस लिख दीजिएगा, उसी से काम चल जाएगा। अब देखिए ए के लिए मैंने क्या लिखा, 2, टाइम के लिए 3, तो ये कितना हो गया 11 मीटर पर सेकेंड, प्लस है मतलब प्लस आई कैप है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एस इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यू कहाँ गया, 5 टी 3 सेकेंड प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर। चेक करिए कितना आ गया, 15 प्लस 9 24 मीटर से 24 मीटर। प्लस आने का मतलब आगे की तरफ, यदि ये माइनस आ जाता अपोजिट कर देते। तो अभी 2 मिनट पहले जो आपकी घबराहट थी मन में, वो थोड़ा सा हटा लो। आई कैप जे कैप नहीं यूज करेंगे, बहुत कम यूज करेंगे। यदि है मजबूरी है तब यूज करेंगे, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है कि हम उसे यूज ही करें। अब जो कहानी, जो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस डब्बे को ध्यान रखिएगा कि ध्यान दीजिएगा, इन स्ट्रेट लाइन motion, we assume a particular direction as positive direction. Then its opposite direction will be negative. और इससे ये तय हो जाएगा, if a is -2 meter per second square, if a equals to -2 meter per second square, then choose correct statement. ये एक एग्जांपल है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग। करेक्ट के बदले पॉसिबल कर देता हूं, पॉसिबल स्टेटमेंट्स। स्पीड remains constant. Choose then choose possible statement for a straight line motion. second Sir, 1 और 2 में None.
क्लास 9th का बच्चा क्या चुनेगा? क्लास 9th का बच्चा चुनेगा स्पीड इज डिक्रीजिंग। लेकिन क्लास 10th 11th, अब 11th में वेक्टर पढ़ने के बाद आप ये दोनों देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूं कैसे। यदि ये है आपका प्लस एक्स एक्सेस, वेलोसिटी u इधर दिख रहा है और एक्सीलरेशन भी इधर दिख रहा है, तो स्पीड क्या हो रहा होगा? एक्सीलरेशन भी निगेटिव होगा और u भी निगेटिव होगा। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? स्पीड इज इंक्रीजिंग। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है? ये दोनों ऐसे हों, एक ए पीछे की तरफ निगेटिव और u आगे की तरफ पॉजिटिव। तो ऐसा होने पर हम क्या कह देंगे? ऐसा होने पर हम क्या कह देंगे कि अब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट बन सकता है वो मैं आपको समझाऊं। ये कि करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट इन a straight line motion, speed will increase when velocity and acceleration has same sign. Speed will decrease when they have opposite sign. मतलब या तो a greater than 0, u less than 0, या a less than 0, u greater than 0, ये स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड विल डिक्रीज। और इंक्रीज कब होगा? a greater than 0, u greater than 0, और a less than 0, u less than 0, then speed will increase। तो आप ये ध्यान रखिए कि ए निगेटिव होना, अब ऐसे नहीं सोचेंगे कि यू के अपोजिट है इसलिए ए निगेटिव। अब आपके पास दिमाग में होना चाहिए प्लस आई कैप माइनस आई कैप। आप प्लस एक्स एक्सिस पहले लिख देंगे पाथ पे किसी एक डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में जो डाटा होगा उसे आप पॉजिटिव कहेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा उसे आप नेगेटिव कहेंगे। तो क्लास 9th का आइडिया खत्म। अब ये नहीं कि a -5 है तो इसका मतलब a -10 है, या a -6 है इसका मतलब स्पीड जो है वो घटेगा। ये क्लास 9th के बच्चों के लिए छोड़ दो। अब आप बड़े हो गए, अब आप वेक्टर जानते हो। यदि किसी पत्थर को आसमान में उछाला आपने, अपवाना है पॉजिटिव, तो बताइए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव लिखोगे? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। भाई पत्थर ऊपर फेंका सर और नेगेटिव। आसमान की तरफ ऊपर ही हमने प्लस मान लिया है, प्लस वाई एक्सिस। तो अब बताओ एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। उसको पॉजिटिव लिखोगे या निगेटिव लिखोगे? नेगेटिव। और यदि बॉल नीचे आ रहा होगा वापस, उस समय फिर एक्सेलरेशन में देखूं तो वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिखोगे या नेगेटिव? सर अब भी नेगेटिव ही नेगेटिव होगा। लिखेंगे क्योंकि यस सर। ये माइनस वाई के डायरेक्शन में है, आपने अप माना है प्लस वाई। ये नहीं कि बॉल ऊपर जा रहा था तो ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन में होने से नेगेटिव था, बॉल नीचे आने लगा तो उसी के डायरेक्शन में दी है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपने एक बार जो डायरेक्शन मान लिया है प्लस ऊपर, तो उसके बॉल जिधर जाना है जाए। एक्सेलरेशन अलग क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ, तो हमेशा माइनस जी ही रहेगा।
ये पॉइंट इसको धीरे धीरे यूज में हम लाएंगे। यदि आपको एक्सलेशन दिख गया माइनस, तो ये नहीं कि वो हमें वेलोसिटी के अपोजिट होगा, वो माइनस इसलिए है क्योंकि वो माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप होगा या माइनस जे कैप होगा। ये पॉइंट इंटरप्रेट करने का यहां चेंज होगा तरीका। कहानी कंटिन्यूड रहेगा। काइनेमेटिक्स के इस आइडिया को अगले टर्न पे और थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे हम लोग, और आपको जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम भेजा जाए उसे ध्यान से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।